नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी आप देख पा रहे हो किस दिन का सॉल्यूशन है, पूरी डेट के साथ आपको बताने वाला हूँ। यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम डेट भी आपके सामने दी गई है। ठीक है, 1/12/2021। ठीक, और आपका ये शिफ्ट है 10 साढ़े 10 बजे की AM। ठीक, कांस्टेबल जीडी 2021 का पेपर अपन रीजनिंग का पूरे 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को एंड में कमेंट जरूर करना है कि आपके 25 में से कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको वीडियो को रोकना है फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, लैब ए और लैब बी दो कंप्यूटर कक्ष हैं। ठीक है, यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं और दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। ठीक, तो लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी अपन को बताना है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, दो मेथड से आप कर सकते हैं, या तो क्या बताइए, ऑप्शन उठा के कर सकते हैं या फिर आप बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप ऑप्शन से करिए या बेसिक से करिए। तो मैं आपको एक बार बेसिक से बता दे रहा हूँ। ठीक है, दो ए और बी। ठीक है, और यदि लैब ए में क्या हो रहा है कि 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं। ठीक है, अपन इसके दो बेसिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अपन बेसिक आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है। लैब ए से ठीक है कितने विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं, 10 विद्यार्थी निकाल कर लैब बी में भेजे जा रहे हैं, तो उसमें तो ऐड होंगे कि नहीं होंगे बताइए। तो यहाँ से इसका समीकरण निकल आएगा ए माइनस बी, और ए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बताइए, माइनस, ये माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब देखिए आगे देखिए, लैब बी से 26 विद्यार्थी ए में भेजे जा रहे हैं। ठीक है, लैब बी से, तो आप बी से भेजे जा रहे हैं तो बी से घटाएंगे, और कितने विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं, 26 विद्यार्थी। कहाँ पर भेजे जा रहे हैं, ए में भेजे जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि लैब ए में भेजा तो बी की संख्या की 3 गुनी ए हो गई, 3 गुनी। तो यदि इनको बराबर करना है तो इस बी से 3 गुनी, तो बी में अपन 3 का गुणा कर देंगे तो ए और बी के कैसे हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ए प्लस 26 और इसका होगा 3 में तो 3 बी हो जाएगा, और 26 कितना होता है जल्दी से बताइएगा, 78। ठीक है, तो यहाँ से अपन ए और बी का समीकरण बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ए हो जाएगा ए माइनस 3b। ठीक, और बराबर, अब 26 को अपन इधर से इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना घटेगा देखिए, 78 में से कितना है, 26। ठीक है, तो 8 और 6 14, कैरी कितनी आ जाएगी, 8 6 14, 1 9 और 1 10, 104। कितना हो जाएगा, 104। तो ये समीकरण आपका कितना बन गया, सेकंड बन गया। ठीक है, इतनी बात आपको आराम समझ में आई होगी। तो अब देख लीजिएगा, यहाँ पर अपन काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए ए से क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, अपन को बी का मान निकालना है, तो यहाँ बी कितना बचेगा, 2b, और यहाँ भी घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा, 104 में से जे घटाएंगे। ठीक है, तो 4 और 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, 2 से काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 42 हो रहा है। कितना हो रहा है, 42। तो यहाँ पर कुछ गलत हो गया, क्या गलत हुआ जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, स्पीड में आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर गलत हुई है, ये कितना होगा जल्दी से बताइएगा, ये आपका 124, और ये 2 20 अपन इसको काट देंगे तो 2 से जाएगा 2 6 बार और 2 से जाएगा 4 बार, यानी 62 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए क्या हुआ है, यहाँ पर ए जो है यहाँ ऐड होना था। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप आसानी से, अब आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, 62 लेके चेक कर लीजिएगा,
ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को रोक के फिर सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या देखिए 5 है, फिर कितना है 6 और 7, फिर ये कितना है 8 7 9, और यहाँ कितना है 89 189 265 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यदि आप देखेंगे इनको तो यहाँ लॉजिक आपको लग रहा है +1 और यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या हो रहा है +1। तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो -1 हो रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो +2 हो रहा है। लॉजिक आपको समझ में आ रहा? वीडियो को रोक के सॉल्व करना, नहीं आ रहा तो लॉजिक क्या लगा होगा। देखिए यदि अपन इन दो को जोड़ें तो ये कितने होते 13 और 13 के यदि अपन वर्ग करते हैं तो कितना होता है 169, जीते 89 है। यदि मान लीजिए 20 प्लस भी कर दिया तो 189 बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 6 7 कितना होता है 13, 8 5 13, 6 7 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169। फिर इसमें यदि 20 ऐड कर रहे तो नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक भी क्या होगा फेल। तो यहाँ पर जो हुआ है वो क्या हुआ है 5 का क्यूब है। ठीक है, कितना होता है 5 का क्यूब 125 और यहाँ पर 8 का क्या हुआ वर्ग है, कितना होता है 8 का वर्ग 64। इनको जोड़िए 9 6 और 2 8 और 189, 189 है सही है। ठीक है, आगे देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का वर्ग कितना होता है जल्दी से बताइए 49, जोड़ दीजिए 5 15 कैरी 1 6 4 1 5 और 1 6 और 1 2 का 2 265। ठीक है, इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 9 का क्या करेंगे बताइए 9 का कर देंगे वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 81, जोड़ दीजिएगा 4 8 4 12 कैरी 1 3 और 1 4 यानी 484 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन ठीक है, आराम से कर लेना, घुमाना आकृति घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको देख लीजिए ये वाली बनी हुई है तो कुछ नहीं यहाँ पर नकल ही बनानी थी। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या बताना था आपको, दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार ये भी रखा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा सही दर्पण। अब ये दर्पण रखा हुआ है जैसी, ठीक है एक बार मैं इसको बना के बता दे रहा हूँ। ए है, यहाँ क्या है सी, यहाँ पर क्या है डी, यहाँ पर क्या है बी और यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर ई है और यहाँ पर उन्होंने रख दिया दर्पण ए। अब देखिए जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो सी, ठीक है जैसे ही आप पलटेंगे तो ये जो आयत टाइप का बना हुआ है वो तो आपका सेम रहने वाला और सभी में सेम है, लेकिन सी जो है वो सी ऐसा आ जाएगा, दूर की चीज़ दूर और पास की चीज़ पास, और बी ऐसा बनेगा। तो यदि आप बी को ही देखेंगे तो बी केवल इसी ऑप्शन और बाकी किसी भी ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं बना हुआ, तो आगे कोई चेक नहीं करना और आंसर देना और आगे बढ़ना है। ठीक है, टाइम ऐसे आपको मैनेज करना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है और ए, ठीक है एट द रेट का अर्थ है ए बी का भाई है और ए, अब सिंबल चलिए और आंसर को करते चलिए। चलिए एक बार आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखिए प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, पीछे वाले का पिता आगे वाला है, तो मतलब पी का पिता कौन हो जाएगा एस, एस क्या है पिता। ठीक है, फिर प्लस है तो आर का पिता कौन हो जाएगा पी। इतनी बात समझ में आई, आगे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है एट द रेट, तो अर्थ है ए बी का भाई है, पीछे वाले का भाई है यानी क्यू का भाई है आर। ठीक है, ये क्या है भाई है, किसका भाग है भाई है क्यू का। ठीक है, और इस सिंबल का अर्थ क्या है ए बी की पुत्री है, ए पीछे वाले की पुत्री। ठीक मतलब टी की पुत्री कौन है ए, किसकी पुत्री है टी की, तो ये क्या होंगे बताइए पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और आगे देख लीजिए बी की पुत्री कौन कहानी टी, टी जो रहेगी वो किसकी पुत्री है भी की। ठीक है, तो आपसे पूछा पी का भी से क्या संबंध है, पी का भी से इससे। ठीक है, तो देखिए ये कौन है इसकी बताइए पुत्री है और पुत्री का पति क्या होता है दामाद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार सोल्व करिएगा। क्या है देखिए 195, ठीक है कितना बनाया जा रहा है 15, फिर एट द रेट है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है और 19 और आगे क्या है 273 है और 21 है। तो
तो आपको सॉल्यूशन बताना क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देख लीजिएगा, यदि आप 195 में मान लीजिए 15 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 15 एकम 15, बचा कितना 4, 15 × 45, ठीक है। इसी प्रकार से 273 में यदि अपन 21 का भाग देते हैं तो 21 एकम 21, बचे कितना 6, 21 कितना हो जाएगा 63, तो 19 में अपन 13 का भाग देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 नंबर कितना होता है 117, पीछे 7 आएगा तो पीछे 7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर केवल एक ही आंसर में यूनिट डिजिट 7 है तो वही अपना राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से टाइम को बचाना है, ठीक है। अब देखिए स्वेटर का जो संबंध ऊन से है तो सिक्के का संबंध क्या होगा। अब देखिए ऊन से क्या होता है, ऊन के द्वारा स्वेटर बनाया जाता है, तो सिक्के किससे बनाए जाते हैं बताइए, धातु से बनाए जाते हैं, ठीक है। सिक्के किससे बनते हैं, धातु से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस आकृति को यहाँ पर मोड़ा जा रहा है, ठीक है। मोड़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं अभी बता दूंगा। इसको मोड़ना है, जब इसको आप मोड़ेंगे, देखिए यहाँ से जैसे आप मोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे आप इसको मोड़ते हैं तो ए इस पर आ जाएगी और ए वाला इस पे आ जाएगा। इसी प्रकार से ए जो है ये इस पे चला जाएगा और ए इस पे आ जाएगा, ठीक है। और ए वाला जो इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर, तो इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, कुछ नहीं था। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं, 15 हैं तो किस, या तो 5 के पेयर बनेंगे या 3 के पेयर बनेंगे, लेकिन कभी भी हो, ठीक है, अपन ज़्यादा के पेयर चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से कुछ इस प्रकार से कट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ से, ठीक है। तो अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि पीछे टी है और यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए, एस हो सकता है। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता और ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इतने से अपना आंसर है, लेकिन ऐसा आंसर नहीं देना है, क्योंकि इसमें अपन 100% नहीं बोल सकते कि ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर होगा, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है एस, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो मतलब डबल एस आ रहा है, तो हाँ हो सकता है। यदि आपको टाइम ना हो तो आप इसको टिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम है तो अपन इसको पूरा चेक करेंगे। देखिए आर एस टी और एस टी, तो देखिए एस टी है, यहाँ पर क्या आ सकता है बताइए, टी आ सकता है, तो पीछे क्या इसमें टी है बताइए, 1 2 3 टी, यहाँ क्या आर है, तो चलिए यहाँ पर यदि अपन आर लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या आर चाहिए, तो अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा होगा। जल्दी से बताइए। चलिए एक बार अपन इसको लिख दे रहा है, ठीक है, इसको पहले सबको मिटाते हैं, फिर आपको फिर से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 15 वाले तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर करें, ये सही नहीं दिख रहा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि अपन यही ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है, एस, फिर कितना है एस, फिर कितना है टी, फिर कितना है यू, फिर यहाँ आर और यहाँ पर भी आर, ठीक है। तो यदि अपन 3 ऑप्शन उठाते हैं तो कैसे, आर एस टी और यहाँ 1 2 3 4 5, तो लेकिन आपको यहाँ देखिए एस टी दिख रहा, यहाँ भी एस टी दिख रहा, आर एस दिख रहा, आर एस दिख रहा है, ठीक है। आई टी पर यू टी आर ओ, ये आपका करेक्ट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए किसी कूट भाषा में, ठीक है, डेक्टिवेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो फैसिलिटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखना है, ठीक है। देखिए डी, फिर क्या है ई, ए सी टी आई भी, ए टी आई ओ एन,
ये लिखना पड़ रहा है इसलिए इसमें टाइम लगे, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट आप इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर देखिए इसको, देखिए सी, फिर क्या बनाया जा रहा है, ए ई डी ए भी आई टी ओ नहीं एन ओ और आई टी। अब देखिए क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए ये दो अक्षर हैं कि नहीं, तो इनको यहाँ पर कर दिया देखिए। और ये दो जो आपके वर्ड हैं तो उनको यहाँ की जो वर्ड हैं उनको यहाँ कर दिया, इनको पलट के किया, इसको पलट के किया, ठीक है, पलट कर दिया। अब देखिए ये जो आपके वर्ड हैं उनको पलट कर उन्होंने यहाँ कर दिया, और ये जो वर्ड हैं उनको पलट कर यहाँ कर दिया। यहाँ की जो वर्ड है यहाँ की वहाँ, आ गई समझ में। तो अब देखिए फैसिलिटी, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये दो वर्ड आएंगे, मतलब आई और सी आने वाला, आई सी सभी ऑप्शन में चलिए। फिर ए वर्ड आ जाएंगे, मतलब एफ ए आ जाएगा। तो आई सी एफ ए, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है और किसी इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अपन चेक करना पड़ेगा, ए गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दो बचे। अब देखिए ये चार वर्ड हो गए, अब ये आएगा, मतलब ए टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो टी ए, देखिए चार वर्ड हो गए। फिर एल आई और टी ए, तो यहाँ पर ए टी आना है, ए टी आना चाहिए, तो ए टी यहाँ पर है। ए एफ सेम बना दिया, सेम ही था क्या, एक बार चेक करिए। एफ ए पलट कर तो है, सही तो है, ए टी आना चाहिए था, ए टी। देखिए आई सी ए एफ, आई सी ए एफ और ए टी इसमें भी आगे देख लीजिएगा, ठीक है। ओ एन मतलब एन ओ आना चाहिए, एन ओ, फिर क्या आना चाहिए, टी आई आना चाहिए, आई और टी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो दो वर्ड को उन्होंने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए यदि आप गौर से देखेंगे, टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए सारे वर्डों में हैं, तो यहाँ तक तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है बी, और ये आर आर, यहाँ पर क्या है जी, और यहाँ पर क्या है एल। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी, बी वाला आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर यदि आप देखते हैं केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में भी 5 नंबर सबसे पहले नहीं दिख रहा, तो वही आपका राइट आंसर आएगा, कोई चेक करने की जरूरत नहीं आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, टाइम बचाना है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर स्थापित हों। तो सबसे पहले क्या है 7, फिर कितना है 7, फिर कितना है 10.5, ठीक है, फिर कितना है 21 और फिर कितना है 52.5। जल्दी से वीडियो को रोक के आंसर देना है, ठीक है। यदि आप इसको कर के बैठते हैं तो ये 7 एकम 7 हो रहा है। यदि इसमें अपन, ठीक है, 7 एकम 7, और यहाँ पर यदि गुणा करते हैं किसी का तो किसका करें, 1.5 का कर दें, 7 पन्ना 35, 3 और 7 3 10, ठीक है, आ गया। फिर इसमें किसका गुणा करें, 2 का करें, 2 पंचे 10। देखिए 10.5 में जैसे अपन 2 का गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब 20 और 1 कितना आ जाएगी, 21 पॉइंट, तो 21 आ गया। तो अब इसमें किसका गुणा करें बताइए, 2.5 का कर दें, तो 25 से, ठीक है। अब देखिए 21 में अपन जैसे यदि 2.5 का गुणा करते हैं तो 25 से कम 25 बचा 2, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो सही है। तो अब इसमें किसका गुणा करें, 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब अपन कर सकते हैं 52.5 में यदि अपन 3 का गुणा करते हैं तो 3 5 15 कैरी आपकी आ जाएगी 1, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 7, और 3 5 15 और पॉइंट लग जाएगा, मतलब 157.5, 157.5, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आंसर देना था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए विकल्पों उसका चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। जल्दी से वीडियो को रोक के मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉल्व करना है, ठीक। मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यदि आप इसमें किसका गुणा करें 5 का तो 15 हो जाएगा, तो इसमें किसका गुणा करें 4 का तो 60 हो जाए, इसमें किसका गुणा करें 3 का, तो इसमें किसका गुणा करें 2 का, क्योंकि देखो 5 4 3 तो 2 का गुणा, तो 18 दूनी कितना होता है 36, तो 360 आपका राइट आंसर जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या वाहन, कार और टी, देखिए जितने की वाहन होते हैं सभी वाहनों में क्या आता बताइए। यदि अपन इसको वाहन मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, वाहन को भी से दर्शाया है, तो जितने वाहन रहते हैं वो क्या रहते हैं कार रहती हैं, और कार और ट्रक क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन वो आते वाहन के अंदर हैं, इसलिए ये आपका राइट आंसर था। लीजिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे पद से बाई संबंधित दूसरे पद से संबंधित है। इसका इससे संबंधित, तो इसका इससे किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए एस आपको कितने नंबर पर रहता है 19 पर, ए आपको कितने पर रहता है 1 नंबर पर, ठीक है, और एन कितने पर रहता है 14 पर, और आई आपका 9 नंबर पर, और टी होता है 20 नंबर पर, और बात करें बाय की तो बाय आपका आ जाता है 25 नंबर पर। बताइए जल्दी से। तो आप देखिए यदि अपन ओ की बात करें तो ओ होता है 15 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, ठीक है, और टी 20 नंबर पर, और जेड होता है 26 पर, और यू आपका होता है टी यू 21 नंबर पर, और जे होता है 10 नंबर पर, ठीक है। अब इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। यदि रिलेशन ढूंढने अपन बैठते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ -4, तो इसमें भी यदि अपन 6 में -4 करते तो वो आ ही नहीं रहा, तो क्या लॉजिक लग रहा होगा बताइए, जल्दी से इसका लॉजिक बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए। सैनिटी को OBTZUG लिखा जा रहा है, फोस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए, कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। 1 2 यहाँ से माइनस कर रहा है 4 तो हो रहा 15, इसका क्या लॉजिक होगा। एस 19 पर होता है और वो कितने पर होता है 15, माइनस किया 4 तो 15 आ गया +1, तो यदि एफ होता है 6 नंबर पर, कितने नंबर पर 6, और इसमें से अपन 2 माइनस करेंगे, 2 थोड़ी 4 माइनस करना है, ठीक है। यदि 4 माइनस करते हैं तो आपको आना चाहिए था 2 पर क्या आता बी आता, लेकिन बी ऑप्शन में है नहीं। लेकिन आगे देख लीजिएगा प्लस क्या हुआ 1, और फिर माइनस कितना हुआ 6 प्लस हुआ, ठीक है, प्लस कितना हुआ 6, और इसमें भी क्या हुआ बताइए 9 से जाएंगे 26, बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है, ठीक है। यदि +1 और माइनस कितना हुआ 15, तो यदि अपन इसमें भी 15 माइनस करते हैं, लेकिन देखिए इसमें यदि +1 करते हैं तो पी आना चाहिए, तो पी 16 पर क्या होता है पी दोनों ऑप्शन में है। क्या लॉजिक लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। अपोजिट नंबर है नहीं, जल्दी से बताइएगा। चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर बताऊंगा इसका। चलिए इसका आंसर बताइएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनसे भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पी आपका होता है 16 नंबर पर, और भी होता है कितने नंबर पर 22 पर, और भी आपका होता है 25 नंबर पर। तो देख लीजिएगा प्लस कितना हुआ बताइए, +4 कि 6 प्लस हुआ, ठीक, और प्लस कितना हुआ 5, ठीक हुआ कि नहीं। अब एफ का देखिए, एफ आपका होता है कितने नंबर पर 6 नंबर पर, एल होता है 12 पर, और वो आपका होता है 15 नंबर पर।
तो अब इसको जैसे अपन सॉल्व करते हैं तो इसमें प्लस कितना हुआ 6 और प्लस कितना हुआ 3, यहाँ पर भी कितना हुआ था 3, 16 4 6, यहाँ पर भी 3। सही सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। अरे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन बी चेक करना है। तो जी आपका होता है 7 नंबर पर, एम होता है कितने पर 13 पर, ओ आपका होता है 15 नंबर। तो यदि इसमें जोड़ते हैं तो इसमें कितना 6 ऐड किया, 13 और 2 कितने होते 15, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दिया और यहाँ पर कितना हो रहा था 3 और 6, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। यदि इसको चेक करना तो एल 12 नंबर पर, 18 पर क्या होता है आर, और यू होता है 21 नंबर पर। देख लीजिएगा प्लस 6 किया और प्लस कितना किया 3 किया, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कथन को एक बार पढ़ लेना। देखिए कथन जो आपके सामने, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन हैं और सभी स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन हैं। तो निष्कर्ष आपको देखिए, कुछ टैबलेट, ठीक है, कुछ यदि टैबलेट मान लीजिए ये टैबलेट हैं, ठीक है, कुछ टैबलेट क्या है स्मार्टफोन हैं और सभी स्मार्टफोन कैसे हैं मोबाइल हैं। जितने के जितने स्मार्टफोन हैं वो कैसे हैं मोबाइल हैं। तो अब इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है, कुछ मोबाइल फ़ोन कैसे हैं टैबलेट हैं। मोबाइल फ़ोन ए रहे, टैबलेट ए रहे, कुछ हैं हाँ हैं, मतलब ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हैं, मतलब ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, दोनों यदि सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 के ऊपर, जल्दी से बताइए क्या बताना है, 6 के अपोजिट बताना है। कभी भी हो वन कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं, 2 5 दिए गए हों तो आपको क्या करना है, वन कॉमन ट्रिक यूज करना है। तो यदि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो अपन 5 को लेकर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 5 को लेकर कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज। तो 5 फिर 3 फिर 2, 5 के बाद कितना है 3 और फिर कितना है 2, 5 के बाद यहाँ देखिए दूसरे में 5 1 4, मतलब 1 फिर आ जाएगा 4। आपसे पूछा है 6 के अपोजिट। तो देखिए यदि अपन को ए इसके अपोजिट होता है, 3 के अपोजिट कितना आ जाएगा 1, 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा 4, और 5 के जो अपोजिट आएगा जो नंबर नहीं है, मतलब 6 नहीं है, तो 6 के अपोजिट पूछा था, तो आपका आंसर 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। क्या बोला जा रहा है, 6 कवि हैं ए बी सी डी ई एफ, एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है, बी डी के ठीक दाएं बैठा है, तो सी ई के सामने बैठा है, तो बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है। अब देखिए कितने व्यक्ति हैं, यानी कवि जो हैं वो 6 हैं। तो यहाँ पर अपन 2 लॉजिक, ठीक है, कितने 6 हैं और केंद्र की ओर मुँह करके आमने सामने बैठे हुए हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से बैठे होंगे, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं तो वो आमने सामने इसी प्रकार से बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है केंद्र की ओर मुँह करें, ठीक है। तो ए जो है ई के सामने बैठा है, ई और ए एक दूसरे के आमने सामने बैठे। यदि ई यहाँ बैठा है तो उसके सामने कौन बैठा है, ए बैठा है। तो अपन 2 इसलिए लेके चला है कंडीशन, ताकि आगे अपन परेशानी ना हो। तो ठीक है, यदि ई यहाँ पर बैठा है तो ई कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ई के पास में एफ बैठा है, यदि अपन क्या बोला जा रहा है, ई के पास में एफ बैठा है, तो यदि अपन एफ को यहाँ बैठाते हैं, तो एफ को यहाँ बैठा दीजिए ई के पास में, ठीक है। और ए जो है ए के पास, ए सी के पास बैठा है, ए यदि अपन यहाँ पर सी को बैठाते हैं तो सी को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है, ए के पास में बैठा है। और बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है। अब बी जो है वह किसके दाएं बैठा है, डी के ठीक दाएं। यदि डी को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसका दाएं क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। बी सी के सामने बैठा है, तो बी क्या सी के सामने बैठा है, नहीं बैठा है, तो यहाँ पर यदि अपन ठीक है, देखिए 2 ऑप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, 2 ऑप्शन ली इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि ए और ई एक दूसरे के सामने ही तो बैठे थे, कोई दिक्कत थोड़ी थी, ठीक है। अपन एक बार और इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी के दाएं, हाँ सही, ये सही हो सकता है। एक बार देखिए डी के दाएं कौन बैठा है, बी,
तो बी यदि अपन यहाँ बैठाते हैं तो ये तो आपका गलत हो गया, ये वाला बचा। ठीक है, तो अपने 6 के 6 बैठ गए और सी बी के सामने, सी जो है बी के सामने आमने सामने बैठे, यहाँ बैठे हैं। तो आपसे पूछा क्या बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, बी के बाएं, बी ए रहा। यदि बी का बाएं देखें तो ए हो जाएगा लेफ्ट और ए हो जाएगा राइट। तो बी के बाएं 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, तो ये देख लीजिएगा बी के बाएं, यदि वह केंद्र की ओर बी देख भी रहा है तो ये देख लीजिएगा केंद्र की ओर बी देख रहा है, तो लेफ्ट बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3 4 5, ई बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्पिता, चेतना और इंसिया और लोहिता और मानवी और युक्ति किसी गोल मेज के परित इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 जन हैं। ठीक है, तो अब देखिए 6 हैं, तो आपसे बोला जा रहा है चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोसी में बैठी है। किसके, यदि आप देखिए केंद्र की ओर मुँह कर मतलब अंदर की ओर मुँह किए हुए हैं। ठीक है, और मानवी के दाएं बैठी है। यदि मान लीजिए मानवी को अपन यहाँ पर बना देते, ठीक है, मानवी, तो उसके दाएं, तो इसकी यदि ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, जल्दी से बताइएगा, चेतन। ठीक है, अर्पिता ठीक इंसिका और युक्ति के बीच में बैठी है और युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। किसके, मानवी के दाएं, तो पहला ये, दूसरा यहाँ पर कौन आ जाएगी बताइए, युक्ति, क्योंकि युक्ति मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, युक्ति। अब देखिए युक्ति आई तो यहाँ पर देखिए अर्पिता इंसिका और युक्ति के बीच में बैठी, तो यहाँ पर कौन आएगी बताइए, अर्पिता आ जाएगी और यहाँ पर कौन आ जाएगी, इंसिका आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इंसिका। 2 3 4 5, अब बचा को वो यहाँ पर आ जाएगी, कौन बचा, लोहिता। ठीक है, आप आंसर पूछ लीजिए, जो भी पूछो आंसर दे देंगे। लोहित अर्पिता के बीच में कोई, लोहित और अर्पिता, इंसिया है कि नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे इजी है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बना हुआ है तो इसको सेम है, लेकिन ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक के ऊपर एक क्या कर दिए, देखिए ये ब्लैंक है, यहाँ उन्होंने वाइट कर दिया, लेकिन ये वाइट जो है उसके ऊपर एक ब्लैंक रख दिया। तो ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक है मतलब वाइट होना चाहिए, तो ये कभी हो नहीं सकता था, ये कभी हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो चिन्ह, ये डंडी, तो वो यहाँ पर, ये वाली डंडी यहाँ आनी चाहिए, तो दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो अब चौथा ऑप्शन राइट क्यों है, क्योंकि देख लीजिए इसके ऊपर एक ये ब्लैक वाला कर दिया, इसलिए राइट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि गिंगर को 30-30 लिखा जाए तो रेड को 23-36 लिखा जा रहा है, तो उसी कोट भाषा में टोमेटी को किस प्रकार लिखा जाएगा, टमाटर को। ठीक है, अब देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के आपको आंसर देना। अब जी देखिए, GINGER, अब जी देख लीजिए कितने पर होता है, 9 पर, प्लस आई कितने पर होता है, अरे यार ये 7 नंबर पर होता है। ठीक है, कितने पर होता है, 7 पर, और आई कितने पर होता है, 9 पर, और कितने पर होता है, 14। यदि इनको अपन जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है, 4 और 9 13 और 7 20, कैरी कितना आ जाएगा, 2 और ये कितना हो रहा है, 3। इसी प्रकार से डी कितना होता है, 7, ई कितने पर होता है, 5 पर, और आर आपको कितने पर, 18 पर। तो 18 23 और ये कितना हो रहा है, 30। तो 30 आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो अब रेडिस देख लीजिएगा। ठीक है, रेडिस आर प्लस ए प्लस डी, तो मतलब आर आपका 18 नंबर पर होता है और ए आपका 1 नंबर पर, डी 4 नंबर, जोड़ दीजिए। ठीक है, 19 5 कितना होता है, 23 होता है। अब आगे देखिए आई प्लस एस और प्लस कितना है, एच, तो आई आपको कितने पर होता है, 9 नंबर, एस आपका 19 नंबर पर, और एच आपका होता है 8 नंबर। इनको जोड़िए, 9 17, ठीक है, 20 26, तो 1 2 और कितने हो जाएंगे, 3, तो आपका 36। लॉजिक आपको समझ में आ गया वो। आप टोमेटो का देख लीजिएगा। ठीक है, टी प्लस कितना है, ओ प्लस कितना है, एम,
अब देखिए टी आपका कितने नंबर पर होता है 20 नंबर पर, ओ आपका कितने पर होता है 15 पर, और एम आपका होता है 13। इन सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 5 3 8, 0 का 0 तो 0, और अब देखिए 1 और 1 2, और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 48। 48 किसी को ऑप्शन नहीं तो वो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत है, लेकिन यदि चेक करना तो कर सकते हैं। ए प्लस टी प्लस ओ, ए 1 नंबर पर होता है, टी होता है 20 नंबर पर, और ओ होता है आपका 15 नंबर पर। तो जोड़ दीजिएगा, 5 और 1 कितना होता है 6, 2 और 1 कितना होता है 3, तो ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है। तो दिए गए व्यंजक का मान पता करना है। तो अपन कर सकते हैं 12 लिखेंगे। अब ए का जो अर्थ है वो यहाँ पर लिख देंगे। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर अपन लगा देंगे प्लस का चिन्ह। फिर क्या है 9, तो अपन यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर क्या है सी, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ अपन गुणा लगाएंगे और कोष्टक। 17 अपन सेम लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या है बी दिख रहा है, तो बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर अपन माइनस लगाएंगे और 6 लिख देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर है बी, बी का अर्थ क्या माइनस, तो यहाँ पर फिर से माइनस लगाएंगे और यहाँ पर ये 24 लिखेंगे। और फिर क्या ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और 6 लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है ये 28 लिखेंगे। और ये क्या डी, डी का अर्थ है भागे, तो भागे क्या करेंगे 7 कर देंगे। और इस प्रकार से सीरीज आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया, ठीक। ये क्या बन गया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया, सिंप्लीफिकेशन का क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता है कोष्टक सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो एक कोष्टक यदि सॉल्व करते हैं तो 7 चौकी कितना होता है 28, मतलब 4 बार भाग जाएगा और यहाँ घटा देंगे तो ठीक है कितना बचेगा 11 बचेगा। तो यहाँ पर लिखते 12 लिख सकते हैं और इसको 9 लिख सकते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाकर 11 लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस कितना है 24 और प्लस कितना है 6 और यहाँ पर गुणा और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 6 चौकी कितना होता है 24 प्लस 24, ठीक है, माइनस 11 नाम कितना हो जाएगा 99 और प्लस आपका 12। तो 24 से 24 क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। तो अब 99 में से अपन 12 को घटा दीजिएगा, 7 और इसको घटाएंगे तो 87। 87 ऑप्शन में है नहीं, क्या मिस्टेक हो गई जल्दी से बताइएगा। बताइए, स्पीड में आंसर आना चाहिए। देखिए 12, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गलत क्या हुआ है। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 12 लिखा, ए का अर्थ क्या है प्लस, तो अपन ने प्लस का चिन्ह लगाया, 9 लिखा सही है। फिर सी का अर्थ है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाया और कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 17, फिर बी का अर्थ है माइनस, तो अपन ने 6 लिखा। फिर बी है तो बी का अर्थ माइनस 24 लिखा और 24 के बाद प्लस कर दिया। अरे यार ये 6 तो है ही नहीं, ठीक है। 6 अपन ने लिख दिया, इसलिए क्या हो रहा था गलत आंसर आ रहा था। तो ये 6 नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ पर। तो ये 4 केवल सिंगल रहने वाला था, ठीक है। तो इसको अब क्या करना था 20 में से यहाँ से 20 और घटा दीजिए। क्या मिस्टेक हुई यार, ग्यारह नाम 99 और 12 को इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 99 प्लस 12 कितना होगा 9 2 11 कैरी 1 10 11 और इसमें से अपन 4 क्या कर देंगे माइनस करेंगे, पूरा मिस्टेक हो गया। चलिए एक बार और अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 प्लस 9 इंटू कितना है कोष्टक 17 माइनस 6, ठीक है 24। अब 24 के बाद देखिए यहाँ पर ए है और ए का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा कर अपन कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 28 और भागे 7, तो 7 चौके 28 4 आता, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचता 12 और यहाँ क्या बचता 9 और इसको घटाते तो कितना 17 में से 6 जाता कितना बचता 11, तो 11 लिखते और माइनस यहाँ 24 और ये प्लस का कितना है 4 आ जाता, ठीक है। तो अब इसको इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना 20 बचेगा और 11 नाम यदि अपन 99 कर देंगे और प्लस 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, तो 99 और 12 को अपन जोड़ देंगे 12 और 99, ठीक है। तो 9 2 11 10 11 12 121 और अपन को क्या करना है 20 को माइनस कर देना, तो 101 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, ठीक है, ऑप्शन ही गलत थे। एक निश्चित कूट भाषा में जूम बी को इस प्रकार लिखा जा रहा है तो इसको इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर यदि आप देख पाएंगे MOZ, तो मतलब यहाँ से उन्होंने यहाँ पर उल्टा किया कि नहीं किया, तो लेक और इसको देखिए BEI, यदि जेडो को उल्टा कर रहे हैं और जेडो को उल्टा कर दिया, ठीक है, तो यदि एफ, इसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत थे। अब देखिए MR, अब M आपको पता होगा कितने नंबर पर होता है 13 पर, और R कितने पर होता है 18 पर, B कितने पर होता है 22 पर होता है, ठीक है। अब Q होता है 17 नंबर पर और B हुआ होता है 22 पर, और Z आपका होता है 26 पर। TU 21 पर होता है, Z आपका होता है 26 पर, और D आपका 4 नंबर पर। और Y की बात करें तो Y 25 पर और D 4 नंबर पर और H आपका 8 नंबर पर। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, अब देखिए प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4, तो प्लस 4 यदि अपन करते हैं, ठीक है, प्लस 4 जैसे करते हैं तो 25 से 26 मतलब 3, तो C आना चाहिए, C। प्लस कितना हुआ 18 4 22, 22 4 26, 26 4 और फिर 4 यदि ऐड करते हैं तो 4 4 और 4 8, यानी 8 पर क्या होता है H। तो अब इसमें देखिए फिर प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना करेंगे 4, तो 12 12 पर क्या रहता है L। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये 25 के 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप डियर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज या ग्रुप कहीं पर भी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF दी जाएगी, ठीक है। PDF कैसे दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल पर अवेलेबल, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।